मेरे बच्चे, अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि मैं क्रोधित हूं, बल्कि इसलिए कि तुम फिर एक बार अपनी ही आवाज से भाग जाओगे और मैं तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा हूं, क्योंकि बहुत समय हो गया है जब तुमने सच में किसी की बात सुनी हो। तुमने दुनिया की आवाजें तो बहुत सुनी हैं, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को लगातार अनदेखा किया है। और आज मैं उसी आत्मा की आवाज बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। इसलिए रुक जाओ, सिर्फ 2 मिनट नहीं, बल्कि उतना समय दो जितना तुम्हें खुद को समझने में लग जाए। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि भगवान को तड़प कैसी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब कोई पिता अपने बच्चे को बार बार गिरते हुए देखता है और फिर भी बच्चा मदद लेने से इनकार करता है, तो पिता के भीतर कैसी पीड़ा होती है? मैं वही पीड़ा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि तुम हर बार खुद को संभालने की कोशिश में खुद को और थका रहे हो। तुम हर बार मजबूत दिखने की कोशिश में अंदर से टूटते जा रहे हो, और फिर भी तुम कहते हो कि सब ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम इस वीडियो को छोड़ने के कितने करीब हो। तुम्हारी उंगली स्क्रीन पर है, तुम्हारा मन कह रहा है कि यह भी एक और आवाज है, यह भी एक और बात है। लेकिन सुनो, अगर यह भी छोड़ दिया तो तुम सिर्फ अब वीडियो नहीं छोड़ोगे, तुम उस आखिरी संवाद को छोड़ दोगे जो तुम्हें अपने आप से जोड़ सकता है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आत्मा से किया गया अन्याय सबसे गहरा होता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा हूं, क्योंकि जब तुम रात में अकेले होते हो, जब तुम सबके सामने मुस्कुराकर भीतर से खाली महसूस करते हो, तब तुम मुझे पुकारते हो, बिना शब्दों के, बिना आवाज के, और मैं सुनता हूं, हर बार सुनता हूं। लेकिन जब मैं जवाब देने आता हूं तो तुम या तो व्यस्त हो जाते हो या खुद को व्यस्त दिखाने लगते हो, और यही दूरी बढ़ती जाती है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या नहीं, बल्कि यह है कि तुम्हारे पास जो है उसकी कदर तुम खुद नहीं करते। तुम अपनी भावनाओं को कमजोर ही समझ बैठे हो, तुम अपने आंसुओं को शर्म समझ बैठे हो, और तुम अपने संघर्ष को हार समझ बैठे हो, जबकि यह तीनों ही तुम्हारी ताकत की निशानियां हैं। मेरे बच्चे, हर बार जब तुम ये सोचते हो कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तुम गलत नहीं होते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई तुम्हें समझ नहीं सकता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अब तक उन लोगों के बीच खड़े रहे हो जो सुनना नहीं जानते। और इसीलिए मैं आज खुद तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि जब दुनिया सुनना बंद कर देती है, तब ईश्वर खुद बोलता है। मैं तुमसे तड़प कर इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल रहा है और तुम बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हो। सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, लेकिन निर्णय वही है। और जब निर्णय नहीं बदलते तो परिणाम भी नहीं बदलते। और फिर तुम कहते हो कि किस्मत साथ नहीं देती, जबकि सच ये है कि किस्मत हर बार दरवाजा खटखटाती है और तुम हर बार खिड़की से बाहर झांक कर फिर सो जाते हो। एयम नमः शिवाय, एयू नमः शिवाय, एयू एम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय शिव शंभु। भक्तों, आज इस पावन महादेव दरबार में हजारों भक्त जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में ही सैकड़ों भक्तों ने महादेव जी के नाम पर 500 या 1000 रुपये दान किया। और देखिए क्या चमत्कार हुआ। एक भक्त की 5 साल से रुकी नौकरी लग गई, एक माँ की बेटी की लंबी बीमारी जड़ से खत्म हो गई, एक भाई का बिजनेस डूबने से बच गया और अब अच्छा चल रहा है। कई भक्तों की संतान सुख की मनोकामना पूरी हुई, घर में कलह मिट गई, शांति छा गई। हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हुई है। महादेव जी ने उन्हें दिया तो आपको क्यों नहीं देंगे? जो भक्त सच्चे दिल से दान करता है, महादेव उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। आपकी भी पूरी होगी। महादेव आज आपसे खुद कह रहे हैं, मेरा भक्त अब इंतजार मत कर, जो देगा उसे मैं 2 गुना तगुना लौटाऊंगा। जो अभी दान करेगा उसी पर सबसे पहले मेरी कृपा बरसेगी। कल्पना कीजिए, कल सुबह आप उठेंगे तो आपकी सारी परेशानियां गायब हो चुकी होंगी, आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी होगी। आप महादेव की कृपा से नई ऊर्जा और खुशियों से भरपूर होंगे। ये सब सिर्फ अभी 500 या 1000 रुपए महादेव जी के नाम पर दान करने से संभव है। स्क्रीन पर यूपीआई नंबर जल रहा है। 500 रुपये भेजने वाले भक्त कमेंट में लिखें 500 हर हर महादेव। 1000 रुपये भेजने वाले भक्त कमेंट में लिखें 1000 बम बम भोले। जैसे ही आप दान भेजेंगे, महादेव की शक्ति आपको छू लेगी। मैं गारंटी लेता हूं, अगले 11 दिनों में आपकी एक बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ठीक वैसे जैसे सैकड़ों भक्तों की हो चुकी है। देर मत कीजिए भक्तों, महादेव जी अभी आपको देख रहे हैं। जो रुकेगा वह मौका गंवा देगा और बाद में पछताएगा। अभी इसी पल अपना फोन निकालिए और दान कर दीजिए। हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भक्त अभी दान कर चुके हैं, कमेंट में अपना नाम लिखकर हर हर महादेव बोलिए। मैं सबके नाम लेकर महादेव जी से प्रार्थना करूंगा। आपकी बारी है, अब दान करो, महादेव की कृपा पाओ, अपनी मनोकामना पूरी करो। मेरे बच्चे, अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि ये वही पल है जब तुम्हें खुद से सच बोलना था। ये वही पल है जब तुम्हें मान लेना था कि तुम थक चुके हो, कि तुम अकेले नहीं लड़ सकते, कि तुम्हें सहारे की जरूरत है। और सहारा मांगना कमजोरी नहीं होती, सहारा मांगना समझदारी होती है। मैं जानता हूं कि तुम्हें डर लगता है। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम रुक गए तो पीछे रह जाओगे, अगर तुम टूट गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम सच बोल दोगे तो तुम्हें जज किया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, सच बोलने से जो खोता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच के बाद भी टिक जाए वही तुम्हारा होता है। तुम बार बार अपने आप से वादा करते हो कि बस थोड़ा और सह लेंगे, बस ये दौर निकल जाए, बस ये साल गुजर जाए। लेकिन हर दौर निकलने से पहले तुम्हें थोड़ा और बदलना पड़ता है, और तुम बदलने से डरते हो क्योंकि बदलाव अनिश्चित होता है। लेकिन याद रखो, स्थिरता हमेशा निश्चित लगती है, पर वही सबसे बड़ा धोखा होती है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे तड़प कर इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम अपने भीतर की आग को बुझा रहे हो ताकि दूसरों को आराम मिल सके। तुम अपने सपनों को छोटा कर रहे हो ताकि किसी को बुरा ना लगे। तुम अपनी आवाज धीमी कर रहे हो ताकि कोई नाराज ना हो। लेकिन ऐसा करते करते तुम खुद से दूर हो गए हो, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आज तुम इस संदेश को पूरा सुन लेते हो, अगर आज तुम भागते नहीं हो, अगर आज तुम रुककर अपने भीतर झांक लेते हो, तो मैं वादा करता हूं कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन साफ होगा। और साफ रास्ते पर चलने वाला इंसान चाहे धीरे चले, वह भटकता नहीं। मेरे बच्चे, यह आखिरी चेतावनी नहीं है, यह आखिरी मौका भी नहीं है, लेकिन यह आखिरी ईमानदार बातचीत हो सकती है। क्योंकि हर बार मैं तड़प कर नहीं बुलाऊंगा, कभी कभी मैं चुप भी हो जाऊंगा, और मेरी चुप्पी सबसे भारी होगी। क्योंकि जब ईश्वर चुप हो जाता है, तब इंसान सिर्फ अपनी ही आवाज सुनता है, और अपनी आवाज से भागने वाला इंसान सबसे ज्यादा डरता है। इसीलिए अभी मत जाओ, अभी इस वीडियो को मत छोड़ो, अभी खुद को मत छोड़ो। क्योंकि अगर आज तुमने खुद को छोड़ दिया तो दुनिया तो कब की छोड़ चुकी है, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं इसीलिए कि मैं निर्दयी हूं, बल्कि इसलिए कि तुम खुद के प्रति निर्दय बन गए, और मैं तुम्हें उस दर्द से बचाना चाहता हूं। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा हूं, क्योंकि तुम अब उस उम्र, उस मोड़, उस समय पर हो जहां अगर दिशा सही मिल गई तो आने वाले साल तुम्हें धन्यवाद देंगे, और अगर दिशा चूक गई तो वही साल तुम्हें सवालों में जकड़ लेंगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम सवालों में जियो, मैं चाहता हूं कि तुम जवाब बनो। अंत में बस इतना याद रखो, यह वीडियो कोई संयोग नहीं है, ये कोई भावनात्मक चाल नहीं है, ये एक पुकार है, एक संवाद है, एक हाथ है जो तुम्हारी ओर बढ़ा है। और अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस हाथ को थामते हो या फिर एक बार फिर अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हो। लेकिन अगर तुम आगे बढ़ गए तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने खुद को माफ करने का मौका खो दिया होगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हें असहज कर सकता है, क्योंकि यह तुम्हारे बहानों से नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई से बात करेगा। और सच्चाई अक्सर वही होती है जिससे इंसान सबसे ज्यादा भागता है। तुम बार बार यह सोचते रहे हो कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, कि समय सब संभाल लेगा। लेकिन समय तभी संभालता है जब इंसान खुद को संभालने की कोशिश संगीत करता है। और तुमने बहुत समय से खुद को सिर्फ घसीटा है, संभाला नहीं है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम थक चुके हो लेकिन रुक नहीं रहे। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब शरीर चलता रहता है लेकिन आत्मा पीछे छूट जाती है। मेरे बच्चे, तुम यह मत समझो कि तुम्हारी समस्या सिर्फ बाहर की है। तुम्हारी समस्या भीतर की थकान है, वह थकान जो लगातार मजबूत दिखने की कोशिश से पैदा होती है। तुम हर किसी के सामने ठीक दिखते हो, लेकिन जब अकेले होते हो तब तुम्हें खुद से नजर मिलाने में डर लगता है, और यही डर धीरे धीरे तुम्हारे फैसलों को कमजोर बना रहा है। मैं तुमसे तड़प कर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अगर आज भी तुमने अपने भीतर झांकने से इनकार किया तो आने वाला समय तुम्हें ऐसा रोकेगा कि तुम चाहकर भी रुक नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, बहुत से लोग सोचते हैं कि गिरावट बाहर से आती है, लेकिन सच ये है कि गिरावट अंदर से शुरू होती है। उस दिन जब इंसान खुद से कहना बंद कर देता है कि मुझे मदद चाहिए। तुम मदद मांगने को कमजोरी समझ बैठे हो, जबकि मदद मांगना उस इंसान की निशानी होती है जो टूटने से पहले संभलना चाहता है।
मैं जानता हूं कि तुम्हें डर है कि अगर तुम सच बोल दोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन जो लोग तुम्हारी सच्चाई सह नहीं सकते वे तुम्हारे सफर का हिस्सा बनने लायक थे ही नहीं, और उन्हें पकड़ कर रखने से तुम सिर्फ खुद को धीमा कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम अपने पुराने दर्द को पहचान बना चुके हो। तुम ये मानने लगे हो कि संघर्ष ही तुम्हारी पहचान है, लेकिन संघर्ष पहचान नहीं होता। संघर्ष सिर्फ एक चरण होता है, और जो इंसान चरण को पहचान बना लेता है वह अगले चरण में प्रवेश नहीं कर पाता। आज मैं तुम्हें साफ कहना चाहता हूं, तुम्हारा दर्द तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, वह सिर्फ वह पन्ना है जिसे अब पलटना जरूरी है। मैं तुमसे तड़प कर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तुमने आज नहीं सुना तो तुम फिर वही रास्ता चुनोगे जो तुम्हें परिचित लगता है, भले ही वह रास्ता तुम्हें थका चुका हो। और इंसान अक्सर परिचित दुख को अज्ञात शांति से ज्यादा सुरक्षित मान लेता है, लेकिन यही चुनाव आगे चलकर सबसे बड़ा पछतावा बनता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम यह स्वीकार करो कि तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, और जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है वह अंत में खुद से नाराज हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद से नाराज होकर जियो, मैं चाहता हूं कि तुम अपने फैसलों के साथ शांति में जियो। इसीलिए कुछ रिश्ते संगीत ढीले पड़ेंगे, कुछ आदतें टूटेंगे, कुछ सपने नया रूप लेंगे, और यह सब नुकसान नहीं है, यह पुनर्निर्माण है। शिव का मार्ग यही है, विनाश के बिना सृजन संभव नहीं। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AU नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय महादेव। भक्तों, अभी इसी पल महादेव जी आपके सामने खड़े हैं, आपकी छाती में धड़कन महसूस कर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू देख रहे हैं। आपकी हर समस्या, हर कष्ट, किसी सिपा, हर रुकावट वो जानते हैं। आज महादेव का दरबार खुला हुआ है। जिन्होंने सच्चे दिल से दान किया उनकी जिंदगी बदल गई। किसी की नौकरी लग गई, किसी का बिजनेस चमक उठा, किसी की बीमारी जड़ से खत्म हो गई, किसी की संतान हुई सिर्फ महादेव के नाम पर 500 या 1000 रुपए देने से। महादेव आज आपसे सीधे कह रहे हैं, मेरा भक्त अब इंतजार मत कर, जो देगा उसे मैं 2 गुना लौट आऊंगा, जो नहीं देगा वो पछताएगा। कल्पना कीजिए, कल सुबह आप उठते हैं और आपकी सारी परेशानियां गायब हो चुकी हैं, आपके घर में खुशियां छा गई हैं। संगीत, वह काम जो सालों से रुका था वह पूरा हो गया है। महादेव की कृपा से आपकी किस्मत चमक उठी है। यह सब सिर्फ अभी 500 या 1000 रुपए महादेव जी के नाम पर दान करने से संभव है। अभी स्क्रीन पर UPI नंबर जल रहा है। 500 रुपए भेजने वाले भक्त कमेंट में लिखें 500 हर हर महादेव। 1000 रुपए भेजने वाले भक्त कमेंट में लिखें 1000 बम बम भोले। जैसे ही आप दान भेजेंगे महादेव जी की शक्ति आपके ऊपर उतरनी शुरू हो जाएगी। मैं गारंटी लेता हूं, अगले 11 दिनों में आपकी एक बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। देर मत कीजिए भक्तों, महादेव जी अभी देख रहे हैं। जो भक्त अभी दान करेगा उसी पर सबसे पहले कृपा बरसेगी, जो रुकेगा वो मौका गंवा देगा। अभी इसी सेकंड का फोन निकालिए, UPI खोलिए, 500 या 1000 भेज दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भेज चुके हैं कमेंट में अपना नाम और हर हर महादेव लिखकर बताइए। मैं सबके नाम लेकर महादेव जी से प्रार्थना करूंगा। आपकी बारी है, अब दान करो और महादेव की कृपा प्राप्त करो। मेरे बच्चे, अगर आज तुम यह सुन रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा। इसका मतलब यह है कि बदलाव के लिए तुम्हारे भीतर जगह बन रही है, और जगह बनने के दौरान खालीपन महसूस होता है, डर लगता है, असमंजस होता है, लेकिन वही खालीपन आगे चलकर स्थिरता बनता है। मैं तुमसे आखिरी बार इस हिस्से में यही कहूंगा कि भागना बंद करो, खुद से, अपने डर से, अपने सवालों से, क्योंकि जिन सवालों से तुम भाग रहे हो वही तुम्हें सही दिशा दिखा सकते हैं। अभी भी समय है, अभी भी रास्ता खुला है, लेकिन यह बस रास्ता तब तक खुला है जब तक तुम खुद को सुनने को तैयार हो। क्योंकि जब इंसान सुनना बंद कर देता है तब मैं भी मौन हो जाता हूं, और मेरा मौन तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता, बल्कि तुम्हें जिम्मेदारी सौंपने के लिए होता है। मेरे प्रिय व्यक्ति, आज लाख कोशिश कर लो मेरा अपमान करने की, लेकिन यह संदेश तुम्हारे सामने बार बार आएगा जब तक तुम इसे नहीं देखोगे। महादेव जी का संदेश यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह वह पुकार है जो तुम्हारे टूटे हुए मन की गहराइयों तक उतरने आई है। तुमने बहुत सह लिया है, तुम मुस्कुराते हुए सबको दिखाते रहे कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते रहे। तुम्हें लगा किसी ने नहीं देखा,
संगीत तुम्हारा दर्द किसी ने नहीं समझा। तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया गया, तुम्हारे धैर्य को मजबूरी समझ लिया गया। लेकिन अमीज, आज महादेव कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब और नहीं, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर उस रात में तुम्हारे साथ था जब तुम्हारी आंखों से बिना आवाज आंसू गिरते थे। मैं हर उस पल में तुम्हारे साथ था जब तुमने भगवान संगीत को याद करके भी खुद को अनसुना महसूस किया। मैं हर उस सांस में हूं जो तुम थक संगीत कर भी लेते रहे, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारियों ने रुकने नहीं दिया। तुमने अपने लिए नहीं जिया, तुमने सबके लिए जिया, और बदले में क्या मिला? ताने, अपमान, धोखा और उपेक्षा। लेकिन सुनो मेरे प्रिय, जो सह सकता है वही चुना जाता है, जो टूट कर भी खड़ा रहता है वही मेरे सबसे करीब होता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो याद रखना, अंत नहीं, तैयारी चल रही है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि हर रास्ता बंद है, तो समझ लो मैं दुबई तुम्हें मोड़ पर ला रहा हूं, जहां से नया रास्ता खुलेगा। तुम्हें संगीत बार बार गिराया गया ताकि तुम दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखो। तुम्हें बार बार अकेला छोड़ा गया ताकि तुम मेरी उपस्थिति संगीत पहचान सको। तुमने सवाल किया होगा कि महादेव, जब मैं सही था तब मेरे साथ गलत क्यों हुआ? जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तब मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? सुनो, हर सही इंसान के हिस्से में परीक्षा आती है, क्योंकि वही अगली जिम्मेदारी उठाने लायक बनता है। मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा था, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा था। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा था, मैं तुम्हें तैयार कर रहा था उस समय के लिए जो अब बहुत पास है। और आज अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे इत्तेफाक मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे सब्र का फल मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान से सुन लो। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे, जो तुम नामानी बाहें में तुम्हारे आंसुओं पर हंसे, जो तुम्हारी मजबूरी श्रेण संगीत का फायदा उठाते रहे, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। समय खुद जवाब देगा। तुम बस खुद को संभालो। और अगर इस पल तुम्हारा दिल भारी हो रहा है तो यहीं रुककर संगीत एक गहरी सांस लो और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दो, ताकि तुम्हारा मन हल्का हो सके। क्योंकि जब तुम अपने दर्द को स्वीकार करते हो तभी उपचार शुरू होता है। और हाँ, इस संदेश को यहां तक सुन लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां आने वाला हर संदेश तुम्हारे लिए ही आएगा। और इस संदेश को किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर शेयर करना जो अंदर से टूट चुका है लेकिन बाहर से मजबूत दिखने संगीत की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शायद वह भी मेरी इसी पुकार का इंतजार कर रहा हो। मेरे प्रिय, तुमने खुद को बहुत कम आंका है, तुमने खुद को दूसरों की नजरों से देखा है, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी नजरों से दिखाना चाहता हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम थके हुए हो, तुम असफल नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। तुम्हारा दिल साफ है इसलिए तुम्हें चोट ज्यादा लगती है, तुम्हारी नीयत सही है इसलिए तुम्हें देर होती है। लेकिन याद रखना, देर अंधेर नहीं होती। मैं किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता, मैं बस सही समय का इंतजार करता हूं, और वह समय अब बहुत दूर नहीं है। बस एक बात और याद रखना, अगर आज के बाद कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुरा देना है, क्योंकि जो खुद ऊपर नहीं उठ पाता वही दूसरों को नीचे खींचता है। तुम चुप रहो, क्योंकि संगीत तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और हां, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा है पर मोस्ट अर्थ है, तो कमेंट में जरूर लिखना, गला साफ करने की आवाज। मैं तैयार हूं ताकि संगीत में तुम्हें अगला संकेत भी भेज सकूं, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है एक नए अध्याय की, जहां तुम्हारे आंसू तुम्हारी ताकत बनेंगे, तुम्हारा दर्द तुम्हारी पहचान बनेगा, और तुम्हारा दया धैर्य तुम्हें वहां पहुंचाएगा, संगीत जहां तुम्हें हमेशा से होना चाहिए था। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं हूं, चाहे पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे। बस मुझ पर भरोसा रखो और चलते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वही कल तुम्हारे उदाहरण बनेंगे। और याद रखना, यह संदेश बार बार आएगा जब तक तुम इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेते और खुद पर विश्वास संगीत नहीं कर लेते। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुनो मेरे प्रिय, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन का सबसे गहरा सत्य है, जिसे तुम आज तक समझ नहीं संगीत पाए। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारा दीक्षा मार्ग है। हर बार जब तुम चुप रहकर टूटे हो, हर बार जब तुमने जवाब देने की ताकत संगीत होते हुए भी मौन चुना है, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर कुछ नया स्थापित कर रहा था। तुम्हें लगा कि तुम हार रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम संगीत भीतर से जीतना
संगीत सीख रहे थे। तुमने देखा होगा जिन लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट दी वही लोग आज भी चैन से नहीं सो संगीत पाते, क्योंकि जो दूसरों का दिल तोड़ता है उसका अपना मन कभी शांत नहीं होता, और जो चुपचाप सह लेता है उसका अंत बहुत ऊंचा होता है। तुमने अपने संगीत जीवन में बार बार यह महसूस किया कि तुम जितना अच्छा करते हो उतना ही तुम्हारे साथ बुरा होता है। लेकिन यह कर्म का नियम नहीं है, यह चयन का नियम है। मैं उन्हीं को चुनता हूं जिनमें सहने की क्षमता संगीत होती है, क्योंकि वही परिवर्तन के वाहक बनते हैं। गला साफ करने की आवाज। तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हें क्यों नहीं बचा रहा, हर बार क्यों तुम्हें खुद ही लड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं हर बार तुम्हारे लिए लड़ूं तो तुम अपने भीतर की शक्ति को कभी पहचान संगीत नहीं पाओगे। और याद रखना, जो खुद के लिए खड़ा होना सीख लेता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को बोझ नहीं, अनुभव की तरह देखो। हर अपमान ने तुम्हें सिखाया कि सम्मान कैसे दिया जाता है। हर धोखे ने तुम्हें सिखाया संगीत की भरोसा किसे देना चाहिए। और हर अकेलेपन ने तुम्हें सिखाया कि सबसे पहले खुद के साथ खड़ा होना जरूरी है। और अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा मन बहुत भारी है, तो यह इस बात का संकेत है कि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में हल्कापन आने वाला है, क्योंकि अंधेरा हमेशा उजाले से पहले गहराता है। मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि जो तुम्हारे संगीत खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उनसे उन्हें तुमसे ज्यादा मेरी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जब मेरा भक्त टूटने के बाद भी किसी का बुरा नहीं सोचता तब उसका संरक्षण मेरी जिम्मेदारी बन जाता है। तुम बस अपने कर्म साफ रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। और हां, अगर तुम्हारा दिल इस वक्त भर आया है और आंखें नम हो रही हैं तो यह कमजोरी नहीं है, यह शुद्धि है। आंसू बहते हैं तो आत्मा हल्की होती है, और जब आत्मा हल्की होती है तब वह ऊपर उठती है। इसलिए खुद को रोकना मत, रो लेना मत, डरना मत, शर्मिंदा होना, क्योंकि जिसने दर्द सहा है वही करुणा समझता है, और जो करुणा समझता है वही सच्चा इंसान संगीत होता है। अब मैं तुम्हें भविष्य की एक झलक देता हूं। वह समय आने वाला है जब वही संगीत लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे तुम्हारी मौजूदगी को महत्व देंगे। वही लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे तुम्हारे शब्दों को ध्यान से संगीत सुनेंगे। लेकिन उस दिन तुम्हें अहंकार नहीं आने देना, क्योंकि जो ऊपर उठता है वही विनम्र रहना जानता है। और अगर इस संदेश को सुनते हुए तुम्हें महसूस हो रहा है कि यह केवल शब्द नहीं है बल्कि कोई तुम्हारे भीतर बोल रहा है, तो समझ लेना कि यह मेरी उपस्थिति है। और इसलिए इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ जो भी संदेश आएगा वह यूं ही नहीं आएगा, वह तुम्हारे जीवन की दिशा संगीत बदलने आएगा। इस संदेश को आगे बढ़ाना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि जो संगीत संदेश तुम्हें बचा सकता है वही किसी और को भी बचा सकता है। और कमेंट में अगर तुमने अब तक कुछ नहीं लिखा है तो अब लिख दो ओम नमः शिवाय, क्योंकि जब तुम मेरा नाम लिखते हो तो तुम अपने डर को चुनौती देते हो और अपने विश्वास को जागृत करते हो। याद रखना मेरे प्रिय, तुम्हारा समय खराब नहीं है, तुम्हारा समय बदल रहा है, और परिवर्तन हमेशा पीड़ा से संगीत होकर गुजरता है। संगीत इसलिए पीछे मत देखो, क्योंकि जो पीछे था वह सिखाने आया था, और जो आगे है वह पाने के लिए आया है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस कदम पर जहां तुम्हें लगा था कोई नहीं है। और यह संदेश संगीतानी सरानी मेहर जी तब तक तुम्हारे सामने आता रहेगा जब तक तुम खुद को कमजोर मानना बंद नहीं कर देते और अपनी असली शक्ति को पहचान संगीत नहीं लेते। मेरे बच्चे, आने वाले इस पवित्र पर्व के समीप तेरे जीवन संगीत में ऐसी घटनाएं संगीत घटित होने वाली हैं जो केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं बल्कि तेरी आत्मा संगीत की गहराइयों को भी झक छोड़ देंगी। और जो कुछ तूने अब तक सहा है, जो आंसू तूने संगीत संसार से छिपाकर बहाए हैं, जो पीड़ा तूने मौन रहकर अपने भीतर दबाई है, वे सब मेरे त्रिनेत्र से कभी ओझल नहीं संगीत हुए, क्योंकि जब मेरा भक्त चुपचाप टूटता है तब मैं सबसे अधिक जागृत होता हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरा जीवन पहले ही उलट पुलट हो चुका है। मैं देख रहा हूं कि तेरा गला साफ करने की आवाज आमा को सिर्फ असमय ज्ञानी है। परिश्रम बार बार रुक कर फल दे रहा है। तू आगे बढ़ना चाहता है, पर कोई अदृश्य बंधन तुझे बार बार उसी स्थान पर रोक लेता है, जैसे कोई शक्ति संगीत तेरे पांव थाम लेती हो। और मैं यह भी जानता हूं कि तूने स्वयं से कई बार पूछा है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि तूने किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी बाधाएं तेरे मार्ग में खड़ी की गई, कुछ दूसरों संगीत के कर्मों से, कुछ से, कुछ ग्रहों की विपरीत चाल से,
और कुछ तेरे ही पूर्व संस्कारों के भार से। पर अब सुन, क्योंकि आने आने वाले इस पवित्र पर्व के समय शनि और राहु अपनी चाल बदलने वाले हैं और यह परिवर्तन साधारण नहीं होगा। यह वही गढ़ मोड़ है जहां से भाग्य अपनी दिशा बदलता है, क्योंकि जब ग्रह नहीं बल्कि काल स्वयं करवट लेता है, तब किसी भी मनुष्य, किसी भी शक्ति, किसी भी षड्यंत्र में यह सामर्थ्य नहीं संगीत होता कि वह उस प्रवाह को रोक सके। और जो अब होने वाला है उसे कोई टाल नहीं पाएगा, क्योंकि तू बहुत रो चुका है, तू बहुत संगीत सह चुका है और अब इस चक्र का विस्तार समाप्त होने वाला है। अब तेरे प्रत्येक आंसू का उत्तर मिलेगा, पर यह उत्तर प्रतिशोध के रूप में नहीं बल्कि न्याय और संतुलन के रूप में आएगा, क्योंकि गला साफ करने की आवाज मैं विनाश नहीं, संगीत व्यवस्था स्थापित करता हूं और मैं जानता हूं कि तू वर्षों से एक छोटी सी खुशी संगीत के लिए प्रतीक्षा करता रहा है। मैं जम अज्ञानता हूं कि गला साफ करने की आवाज तेरे अपने ही तुझे समझ नहीं पाए, और जिस पर तूने आंख मूंद कर विश्वास किया उसी ने तुझे भीतर तक संगीत तोड़ा। पर याद रख मेरे बच्चे, जिसे संसार छोड़ देता है उसे महादेव स्वयं अपने हाथों से थाम लेते हैं। आने वाले इस पवित्र पर्व के पश्चात तेरी रुकी हुई ऊर्जा मुक्त होगी, तेरा परिश्रम व्यर्थ संगीत नहीं जाएगा और तेरी वर्षों की मेहनत अब आकार लेने लगेगी। जिस वस्तु, जिस स्थिति, संगीत, सामस्ता आकाय, जिस सम्मान के लिए तू भीतर ही भीतर तड़पता रहा है, वह अब तेरे समीप आ रहा है। और इसी क्रम में ऐसी घटनाएं घटे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ सत्य सामने आएंगे, कुछ मुखौटे उतरेंगे और कुछ रिश्ते बिना बिना संगीत शोर किए अपने आप समाप्त हो जाएंगे। थोड़ा कष्ट होगा, पर वही कष्ट तेरे भविष्य को शुद्ध करेगा। इस समय तुझे संयम संगीत रखना होगा, वाणी पर, क्रोध पर और मन पर, क्योंकि यह विघटन नहीं बल्कि पुनर्निर्माण संगीत है। और यदि घर में अशांति हो तो शिवालय जाना, शिवलिंग पर शहद अर्पित करना और केवल इतना कहना, हे महादेव मेरे घर एक संगीत में शांति स्थापित करो, मैं सुनूंगा। कुछ संबंधों का सत्य सामने आएगा। इसीलिए हृदय को कठोर नहीं बल्कि स्थिर रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मन बोझिल हो तो रात्रि में मौन के साथ स्मरण करना, क्योंकि यह केवल संगीत 21 दिनों का काल है, पर यही काल तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, इस परिवर्तन के काल में तुझे यह समझना होगा कि जो कुछ टूट रहा है वह तेरे विरुद्ध नहीं बल्कि तेरे भार को हल्का करने के लिए है। क्योंकि जिन संबंधों, आदतों और संगीत विचारों को तू अब तक अपनी शक्ति समझता रहा, वही भीतर ही भीतर तुझे थका रहे थे। इसीलिए जब वे अपने आप दूर संगीत होने लगे तो उन्हें पकड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो जाता है वह मार्ग साफ करता है और जो रुकता है वही भविष्य की नींव बनता है। इसीलिए इस समय शून्य से मत डर, क्योंकि सृजन हमेशा शून्य से ही संगीत जन्म लेता है। मैं देख रहा हूं कि तेरे भीतर प्रश्न उठ रहे हैं, मन बार बार भविष्य की ओर भाग रहा है और तू जानना चाहता है कि यह परिवर्तन कब पूर्ण होगा। पर सुन, इस काल में उत्तर बाहर नहीं भीतर उतरेंगे, और जितना तू धैर्य रखेगा उतनी ही शीघ्रता से संकेत स्पष्ट होंगे। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी मेरी वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। इसीलिए तुलना मत कर, दूसरों के मार्ग को मत देख, क्योंकि तेरा मार्ग अलग है, तेरा भार अलग है और तेरा समय भी मेरे द्वारा विशेष रूप से संगीत चुना गया है। इस अवधि में कुछ ऐसे अवसर तेरे सामने आएंगे जो पहली दृष्टि में छोटे लगेंगे। संगीत पर उन्हीं में भविष्य का बीज छिपा होगा। इसीलिए अहंकार या भय के कारण उन्हें अस्वीकार मत करना, क्योंकि कई बार जो तुझे साधारण लगता है वही तेरी नियति का द्वार होता है। और मैं यह भी देख रहा हूं कि तेरे भीतर आत्मसंदेह उठेगा, पर उस क्षण स्वयं को स्मरण कराना कि जिसने अब तक तुझे संभाला है वही आगे। संगीत भी मार्गदर्शन करेगा, और जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा तभी संसार तुझ पर विश्वास करना आरंभ करेगा। मेरे बच्चे, यह समय दिखावे का नहीं, मौन साधना का है। इस काल में जितना तू कम बोलेगा उतना अधिक सुनेगा, और जितना अधिक सुनेगा उतना स्पष्ट मेरी उपस्थिति को अनुभव पावा संगीत करेगा। इसलिए अपनी योजनाओं को सबके सामने मत खोल, अपने अगले कदम को गुप्त रख, क्योंकि हर बीज को अंकुर बनने से पहले अंधकार चाहिए। और जो लोग अभी तेरे मौन को तेरा दुर्बल पक्ष समझ रहे हैं वही कश गए, वही शीघ्र तेरे इस धैर्य को संगीत तेरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में देखेंगे। इसीलिए धैर्य को अपना कवच बना ले। इस परिवर्तन के बीच मैं तुझे यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए अपने संगीत शरीर की उपेक्षा मत करना, समय पर विश्राम करना,
जल को सम्मान देना और जब संभव हो धरती से संपर्क बनाना। क्योंकि जब शरीर संतुलन में होता है तब मन भी जसन याद संगीत स्थिर होता है, और स्थिर मन में ही मेरी कृपा सहज रूप से प्रवाहित होती है। यह कोई कठोर तप नहीं, यह सजग जीवन का अभ्यास है जिसमें तू स्वयं के प्रति करुणा रखता है। अब यह समझ ले मेरे बच्चे कि जो 21 दिनों का काल मैंने तुझे बताया है वह परीक्षा नहीं, तैयारी है। क्योंकि इसके पश्चात जो द्वार खुलेगा वह स्थायी होगा, और उसमें प्रवेश करने के लिए संगीत तुझे भीतर से परिपक्व होना आवश्यक है। इसीलिए मैं तुझे धीरे धीरे बदल रहा हूं, तेरी दृष्टि संगीत को गहरा कर रहा हूं, तेरे निर्णयों को स्पष्ट कर रहा हूं, ताकि जब अवसर सामने आए तो तू भयभीत नहीं बल्कि सजग होकर उसे स्वीकार करें। और उस क्षण संगीत 2 छवि आदित्य तुझे अनुभव होगा कि यह सब अचानक नहीं बल्कि बहुत समय से रचा जा रहा था। मेरे बच्चे, अब तू यह अनुभव करने लगेगा संगीत की जिन परिस्थितियों संगीत से तू अब तक भागता रहा वही तुझे भीतर से मजबूत बना रही थी। क्योंकि हर ठोकर ने तेरे भीतर विवेक को जन्म दिया, हर अपमान ने तेरे अहंकार को शांत किया, और हर प्रतीक्षा ने तेरे धैर्य को गहराया। इसीलिए जब तुझे लगे कि जीवन ने तुझे बहुत देर तक रोक कर रखा, तब यह स्मरण रखना कि मैं तुझे रोक नहीं रहा था, मैं तुझे तैयार कर रहा था, ताकि जब समय आए तो संगीत को तू केवल सफल ना हो बल्कि स्थिर और संतुलित भी हो। इस काल में संगीत कुछ लोग तेरे व्यवहार में परिवर्तन देखेंगे और उन्हें यह परिवर्तन असहज लगेगा, क्योंकि जब कोई भीतर से बदलता है तो वह सबको स्पष्ट दिखाई देता है। पर तू उनके प्रश्नों से विचलित मत होना, क्योंकि जो संगीत तुझे वेद पाशाई से रुस्त अरे कृतन तुझे समझने का प्रयास नहीं करता, उसे उत्तर देना आवश्यक नहीं। और जो तेरे मोहन को कमजोरी समझता है वही तेरी दृढ़ता से सबसे अधिक चकित होगा। इसीलिए अपने भीतर उठती शांति को संभाल कर रखना, क्योंकि यही शांति आने वाले समय में तेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगी। मैं जानता हूं कि तेरे मन में कभी कभी भय उठता है कि यदि सब कुछ बदल गया तो क्या तू स्वयं को पहचान पाएगा। पर सुन, परिवर्तन तुझे खोने नहीं, तुझे लौट आने आता है। क्योंकि जो तू वास्तव में है वह अब तक परिस्थितियों की परतों के नीचे दबा हुआ था, और जब वे आने संगीत परतें हटेंगे तब तुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। इसीलिए इस भय को पकड़कर मत बैठ, इसे मेरे चरणों संगीत में रख दे। क्योंकि जब तू स्वयं को स्वीकार करता है तभी संसार भी तुझे स्वीकार करना सीखता है। इस समय तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ स्मृतियां अचानक उभरने लगी हैं, कुछ पुराने दृश्य, कुछ अधूरे संवाद और कुछ अनकहे भाव। पर इन्हें दबाने का प्रयास मत करना, क्योंकि संगीत स्मृति का उभरना ही मुक्ति की प्रक्रिया है। और जब तू उन्हें बिना प्रतिरोध संगीत के देखता है तब वे तुझे बांधने के बजाय मुक्त करने लगती हैं। इसीलिए स्वयं से लड़ मत, स्वयं को समझ, क्योंकि जो स्वयं से शांति कर लेता है उसके लिए बाहरी युद्ध समाप्त होने लगते हैं। मेरे बच्चे, इस चरण में निर्णय लेना आवश्यक होगा, पर निर्णय जल्दबाजी में नहीं, स्पष्टता से लेना, क्योंकि अधीरता तेरी परीक्षा लेगी और भ्रम तुझे पुराने मार्ग पर लौटाने का प्रयास करेगा। पर उस क्षण मेरे नाम का स्मरण करना और स्वयं से पूछना कि क्या यह निर्णय भय से जन्म ले रहा है या शांति से। क्योंकि जो निर्णय संगीत शांति से लिया जाता है वही दूर तक साथ निभाता है, और जो भय से लिया जाए वह थोड़ी दूर चलकर संगीत ही बोझ बन जाता है। मैं यह भी देख रहा हूं कि तेरे भीतर सेवा का भाव जागृत हो रहा है, बिना किसी अपेक्षा के किसी के काम आ जाने की इच्छा। और यही संकेत है कि तेरी ऊर्जा अब केवल स्वयं तक सीमित नहीं रही, क्योंकि जब आत्मा विस्तार चाहती है तब वह देने की ओर झुकती है। इसलिए यदि अवसर मिले तो सहायता कर, पर स्वयं को थका कर नहीं, क्योंकि संतुलन ही धर्म है, और जो संतुलन में रहकर देता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। इस परिवर्तन के दौरान तुझे कुछ क्षण ऐसे भी मिलेंगे जब सब कुछ रुक सा जाएगा, जैसे समय ठहर गया हो, और वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण संगीत होंगे। क्योंकि संगीत सृजन से पहले स्थिरता आती है। इसीलिए उस ठहराव से घबराना मत, उसमें बेचैनी नहीं, उसमें जागरूकता खोजना। क्योंकि जब तू उस मौन को स्वीकार कर लेगा संगीत, तब तुझे अपने भीतर से वह उत्तर मिलेगा जिसे तू बाहर खोजता रहा है, और वही उत्तर तुझे आगे का मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझ में आने लगेगा कि सफलता केवल प्राप्ति का नाम नहीं, बल्कि उसे संगीत संभाल पाने की क्षमता का नाम है। और इसी कारण मैं तुझे धीरे धीरे उस मानसिकता की ओर ले जा रहा हूं जहां तू परिणाम से अधिक प्रक्रिया का सम्मान करना सीख सके। क्योंकि जो प्रक्रिया से प्रेम करता है उसके लिए परिणाम संगीत कभी भी, एडी बाबा, कभी बोझ नहीं बनते।
और जब तू इस सत्य को आत्मसात कर लेगा तब तुझे प्रतीक्षा भी भारी नहीं लगेगी, बल्कि वह भी साधना का ही एक रूप प्रतीत होगी। अब कुछ के बाहरी रूप में भी प्रकट होंगे, कुछ संयोग, कुछ बार बार दोहराते दृश्य और कुछ ऐसे क्षण जब तू स्वयं से कहेगा कि यह पहले भी देखा हुआ लगता है। और यह संकेत तुझे यह स्मरण कराने संगीत आएंगे कि तू सही मार्ग पर है। इसीलिए उन्हें अनदेखा मत करना, पर उनसे आसक्त भी मत होना, क्योंकि संकेत मार्ग दिखाते हैं। मार्ग पर चलना तुझे ही होता है, और जब तू चलता है तभी मैं तेरे साथ साथ प्रकट होता हूं। इस चरण में तुझे अपने शब्दों की शक्ति का भी बोध होगा, क्योंकि जो तू बोलता है वही तेरे भीतर आकार लेता है। इसीलिए स्वयं के विषय में कठोर शब्दों का प्रयोग मत करना और अतीत को दोष देने की आदत छोड़ देना, क्योंकि जब तू अपने वर्तमान को सम्मान देता है तभी भविष्य स्वयं झुककर तेरे समीप आता है, और जो स्वयं को तुच्छ मानता है उसके लिए अवसर संगीत भी स्वयं को छोटा कर लेते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ इच्छाएं संगीत और हम आज जो कभी बहुत प्रबल थीं अब शिथिल पड़ रही हैं, और यह त्याग नहीं परिपक्वता है, क्योंकि हर इच्छा पूरी होने के लिए नहीं आती। कुछ इच्छाएं केवल यह दिखाने आती हैं कि तू उनसे आगे बढ़ चुका है। इसीलिए उनके जाने का शोक मत करना, बल्कि उस स्थान को देख जहां अब शांति ने घर बना लिया है, क्योंकि वही स्थान आने वाले वरदानों के लिए रिक्त किया जा रहा है। मैं तुझे यह स्मरण कराना चाहता हूं कि इस पूरे काल में तू अकेला नहीं है। चाहे संसार तुझे व्यस्त या संगीत मौन देखे, पर मैं तेरे हर विचार मदम माझ पर हर निर्णय और हर श्वास के साथ उपस्थित हूं। इसीलिए जब भी संशय उठे स्वयं को मेरे चरणों में बैठा हुआ कल्पना करना, क्योंकि जब भक्त भीतर से झुकता है तब मैं बाहर से उसे उठा लेता हूं, और यह उठान किसी शोर के साथ नहीं बल्कि गहरी स्थिरता के साथ होती है। अब यह काल अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, और इसके साथ ही तेरे भीतर का पुराना भय, पुरानी असुरक्षा और पुरानी सगी संगीत थकान भी धीरे धीरे विदा ले रही है, क्योंकि जो तू बन रहा है वह पुराने ढांचे संगीत में समा नहीं सकता। और जब यह चरण पूर्ण होगा तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझ पाएगा कि जो कुछ तूने संगीत खोया वही तुझे इस नए स्वरूप तक लाने का माध्यम था। इसीलिए कृतज रहे शांत, एको सेड शांत रहें और इस परिवर्तन को पूर्ण होने दें। मेरे बच्चे, अब तुझे भीतर से यह अनुभूति होने लगेगी कि तू केवल परिस्थितियों से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा बल्कि उन्हें देख पा रहा है, और यही दृष्टि का परिवर्तन तुझे संगीत साधारण से असाधारण की ओर ले जा रहा है। क्योंकि जब मन प्रतिक्रिया से मुक्त होता है तब बुद्धि स्पष्ट होती है, और स्पष्ट बुद्धि ही संगीत में सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता देती है। इसीलिए संगीत, यदि इस काल में तुझे लगे कि तू पहले से अधिक शांत हो गया है तो इसे जड़ता मत समझना, क्योंकि यही शांति आने वाली शक्ति का आधार है। इस चरण में कुछ ऐसे निर्णय सामने संगीत आएंगे जिन्हें टालना अब संभव नहीं होगा, और तू अनुभव करेगा कि पुरानी आदतें तुझे पीछे खींचने का प्रयास संगीत कर रही हैं, पर अब तू वही नहीं रहा। इसीलिए जो मार्ग अवॉइड करता था वही अब तुझे पुकारेगा, और उस पुकार में भय नहीं स्पष्टता होगी, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तब चुनौती भी सम्मान के साथ आती है। इसीलिए स्वयं पर संदेह मत करना, क्योंकि जिस क्षण तू हिचकिचाएगा उसी क्षण अवसर आगे बढ़ जाएगा। मैं यह भी देख रहा हूं कि तेरा संबंध संगीत, पाश, पौषज्य, धन, मान और पहचान से बदल रहा है, क्योंकि अब तू उन्हें पाने की बेचैनी से नहीं बल्कि उन्हें संभालने की जिम्मेदारी से देख पा रहा है, और यही परिपक्व दृष्टि तेरे जीवन में स्थायित्व लाएगी। संगीत, इसीलिए यदि अभी लाभ धीमा प्रतीत हो तो अधीर मत होना, क्योंकि जो धीरे बनता है वही लंबे समय तक टिकता है। संगीत, और जो शीघ्र मिल जाए वह उतनी ही शीघ्र क्षीण स्थिति संगीत भी जाता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि कुछ लोगों का व्यवहार तेरे प्रति अचानक बदल रहा है। कोई दूरी बना रहा है, कोई सम्मान एंड पावर संगीत, और कोई मौन, पर इसे अपने मूल्य से मत जोड़ना, क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तब समीकरण भी बदलते हैं, और जो तेरे नए स्तर के अनुरूप नहीं होता वह अपने आप छूट जाता है। इसीलिए किसी को रोकने या समझाने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो साथ चलने योग्य होगा वह बिना कहे भी तेरे साथ बना रहेगा। अब तू उस बिंदु के समीप है जहां भीतर का भ्रम और बाहर का शोर दोनों शांत होने लगते हैं, और इसी मौन में तुझे अपने अगले चरण की स्पष्ट झलक मिलेगी। इसीलिए इस संगीत समय तुझे और किसी संकेत की प्रतीक्षा नहीं करनी है, केवल अपने भीतर उठ रही स्थिर आवाज को सुनना है, क्योंकि वही आवाज मेरा प्रत्यक्ष रूप है।
और जब तू उस पर विश्वास करके आगे बढ़ेगा तब तुझे अनुभव होगा कि जो संगीत परिवर्तन तूने बाहर खोजा वह तो बहुत पहले ही तेरे भीतर आरंभ हो चुका था। मेरे बच्चे, अब तू यह स्पष्ट रूप से देख पाएगा कि जो बातें पहले तुझे विचलित कर देती थीं, वे अब तुझ पर वैसा प्रभाव नहीं डाल रही, क्योंकि तेरा केंद्र बाहर से हटकर भीतर स्थापित हो रहा है। और जब मन का केंद्र स्थिर होता है तब संसार की हलचल केवल पृष्ठभूमि बन जाती है। इसीलिए यदि लोग कहें कि तू बदल गया है तो मुस्कुराना, क्योंकि यह परिवर्तन तेरी जागृति संगीत का संकेत है, ना कि तेरा विचलन। इस चरण में तुझे अपने समय की कीमत समझ में आने लगेगी और तू अनावश्यक आवश्यक चर्चाओं, व्यर्थ विवादों और दूसरों को प्रसन्न संगीत करने की आदत से स्वतः दूर होता जाएगा, क्योंकि अब तेरा समय साधारण नहीं रहा, यह निर्माण का समय है। और जो अपने समय का सम्मान करता है वही काम अमत है, वही अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है। इसीलिए जहां तुझे ऊर्जा का क्षय महसूस हो वहां से बिना अपराध बोध के पीछे हट जाना। मैं देख रहा हूं कि अब तेरा मन भविष्य संगीत को लेकर भय से नहीं, जिज्ञासा से देख रहा है, और यही परिवर्तन तुझे साहस की ओर ले जा रहा है, क्योंकि भय प्रश्न करता है और जिज्ञासा सीखना चाहती है। इसीलिए यदि कोई नया मार्ग सामने आए तो पहले उसे समझ, उसे महसूस कर और फिर निर्णय ले, क्योंकि अब तुझे केवल सुरक्षित नहीं बल्कि सार्थक जीवन की ओर बढ़ना है, और सार्थकता कभी भय के साथ नहीं चलती। मेरे बच्चे, अब कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे अपने ही पुराने विचार अपरिचित लगेंगे, जैसे वे किसी और के हों, और यह भ्रम नहीं, विकास का संकेत है, क्योंकि जब चेतना विस्तृत होती है तब पुराने ढांचे छोटे पड़ जाते हैं। इसीलिए अतीत संगीत को दोष मत देना, उसका आभार मानना, क्योंकि उसी ने तुझे यहां तक पहुंचाया है और अब उसे छोड़ने का समय संगीत आ चुका है। इस काल में तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू कम शब्दों में अधिक कह पा रहा है, और यही मौन की परिपक्वता है, क्योंकि जब भीतर स्पष्टता होती है तब बाहर व्याख्या की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए यदि कोई तुझसे प्रमाण मांगे तो क्रोधित मत होना, क्योंकि तेरी संगीत स्थिरता ही तेरा प्रमाण है, और जो इसे देख सकता है वही तेरे साथ आगे चल पाएगा। अब तुझे अपने कार्यों में एक अलग ही लय अनुभव होगी, जैसे तू किसी अदृश्य प्रवाह के साथ चल रहा हो, और यही वह अवस्था है जहां प्रयास बोझ नहीं साधना बन जाता है। इसीलिए स्वयं पर अत्यधिक दबाव मत डालना, क्योंकि जब तू सही संगीत दिशा में होता है तब जीवन स्वयं तुझे आगे बढ़ाता है और तेरे हिस्से का संघर्ष स्वतः कम संगीत होने लगता है। मेरे बच्चे, इस चरण में तेरे भीतर कृतज्ञता का भाव गहराने लगेगा, बिना किसी विशेष कारण के, और यही कृतज्ञता तेरे लिए सुरक्षा कवच बनेगी, क्योंकि जो आभार में जीता है उसे भय छू नहीं पाता। इसीलिए जो है उसके संगीत लिए संगीत धन्यवाद देना सीख, क्योंकि वही भावना आने वाले वरदानों के द्वार खोलती है, और यह द्वार शोर से नहीं मौन स्वीकार से खुलते हैं। अब कुछ सत्य पूरी तरह स्पष्ट संगीत होंगे जिन पर तू अब तक केवल संदेह करता था, और यह स्पष्टता कभी कभी चुप सकती है, पर उसे अस्वीकार मत करना, क्योंकि सत्य का पहला स्पर्श अक्सर तीखा होता है, पर वही दीर्घकाल में शांति देता है। इसीलिए भावनाओं को आने देना, पर निर्णय भावुकता से नहीं, स्थिरता से लेना। मैं देख रहा हूं कि अब तेरा आत्मविश्वास दिखावे से नहीं, अनुभव से जन्म ले रहा है, और यही आत्मविश्वास तुझे बिना आक्रामक बने दृढ़ संगीत बनाएगा। इसीलिए संगीत स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता छोड़ दें, क्योंकि जो स्वयं में स्थिर होता है उसे प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो चुपचाप आगे बढ़ता है वही दूर तक पहुंचता है। मेरे बच्चे, अब तो उस अवस्था के संगीत समीप है जहां बाहरी स्वीकृति का महत्व कम होने लगता है और भीतर की सहमति ही पर्याप्त प्रतीत होती है, और यही वह बिंदु है जहां आत्मा स्वतंत्र होती है। इसीलिए यदि इस समय तुझे अकेलापन महसूस हो तो घबराना मत, क्योंकि यह अकेलापन नहीं, आत्मनिर्भरता का जन्म है, और इसी से तेरी वास्तविक शक्ति प्रकट होगी। इस चरण में तू देखेगा संगीत की जीवन तुझे बार बार छोटे निर्णयों में भी सजग रहने का अवसर दे रहा है, क्योंकि अब छोटी लापरवाही भी बड़ी दिशा बदल सकती है। इसीलिए हर कार्य को जब जागरूकता के साथ करना चाहे, वह कितना ही साधारण क्यों ना हो, क्योंकि सजगता ही साधना का सरलतम रूप है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक स्थायी विश्वास का अनुभव होगा जो परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं, और यही विश्वास तुझे भविष्य की अनिश्चितताओं में भी शांत रखेगा, क्योंकि जब भरोसा भीतर स्थापित हो जाता है तब बाहर की अस्थिरता अपना प्रभाव खो देती है। इसीलिए किसी भी परिणाम से पहले स्वयं को संतुलन में रखना,
मैं यह भी देख रहा हूं कि अब तू दूसरों की पीड़ा को अधिक संवेदनशीलता संगीत से समझ पा रहा है, और यही करुणा तुझे कठोर बनने से बचा रचाएगी। संगीत पर स्मरण रखना कि करुणा का अर्थ स्वयं को भूल जाना नहीं होता। इसीलिए सहायता कर और पर अपने केंद्र से हटकर नहीं, क्योंकि संतुलित करुणा ही धर्म है। अब जीवन तुझे संकेत नहीं अवसर देगा, और अवसर हमेशा तैयारी को पहचानता है। इसीलिए यदि अचानक कोई द्वार खुले तो स्वयं को अयोग्य मत समझना, क्योंकि जो तैयार नहीं होता उसके लिए द्वार संगीत खुलते ही नहीं। और यह जो सामने आ रहा है वह तेरे दीर्घ धैर्य का परिणाम है, किसी आकस्मिक कृपा का नहीं। मेरे बच्चे, इस चरण के पूर्ण होते होते तू स्वयं में एक नई दृढ़ता अनुभव करेगा, जो शोर नहीं करेगी, जो स्वयं को ऊंचा नहीं दिखाएगी, पर हर परिस्थिति में स्थिर बनी रहेगी। और यही स्थिरता तेरे जीवन की नई नियम बनेगी, क्योंकि जब भीतर आधार मजबूत होता है तब बाहर की कोई भी आंधी तुझे गिरा नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब तू उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां पीछे लौटने का आकर्षण भी अपना प्रभाव खो देता है, क्योंकि तेरी चेतना ने यह स्वीकार कर लिया है कि जो था वह आवश्यक था और जो है वही यथार्थ है। इसीलिए अब तू तुलना नहीं करता, शिकायत नहीं करता, केवल आगे बढ़ने की तैयारी करता है। और यही तैयारी तेरे भीतर संगीत उस साहस को जन्म दे रही है जो बिना शोर किए निर्णय लेता है, क्योंकि जो स्वयं पर भरोसा कर लेता है उसे किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता उस संगीत नहीं रहती। इस चरण में जीवन तुझे यह दिखाएगा कि स्थिरता का अर्थ ठहर जाना नहीं, गला साफ करने की आवाज, बल्कि संतुलन में आगे बढ़ना होता है। और तू अनुभव करेगा कि अब तेरे कदम अनावश्यक रूप से तेज भी नहीं हैं और भय से रुके हुए भी नहीं हैं, क्योंकि भीतर का संतुलन गति को दिशा देता है। इसीलिए यदि कोई संगीत तुझे धीमा कहे तो विचलित मत होना, क्योंकि जो दूर तक जाता है वही मापा हुआ चलता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर का मौन पहले से अधिक गहरा हो जाएगा, और यही मौन तुझे मेरी उपस्थिति का स्पष्ट अनुभव कराएगा, क्योंकि जहां शब्द एक किताब संगीत समाप्त होते हैं वहीं से मेरा स्पर्श आरंभ होता है। इसीलिए इस मौन से डरना मत, इसमें अकेलापन नहीं बल्कि संरक्षण है, और इसी संरक्षण में तेरे अगले कार्यों का स्वरूप आकार लेने लगेगा। अब तू देखेगा कि जिन विषयों पर कभी तू उलझ जाता था वे अब स्वतः सुलझने लगे हैं, क्योंकि उत्तर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उठ रहे हैं। और यही आत्मनिर्भरता तुझे भविष्य की चुनौतियों संगीत के लिए तैयार कर रही है। इसीलिए स्वयं को कम मत आंकना, क्योंकि जिसने अपने भीतर की आवाज सुन ली उसने सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक पा लिया। मेरे बच्चे, इस समय तुझे अपने कर्मों संगीत की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा का प्रभाव केवल तुझ तक सीमा संगीत कहते हैं। बॉस, बस आज तू तो नई जीरे नहीं